जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? पिछले लेक्चर में हमने हाइबरनेट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, एक मैवन प्रोजेक्ट। और फिर इस प्रोजेक्ट में हमने कुछ डिपेंडेंसीज़ को ऐड किया। एक डिपेंडेंसी हमने ऐड की हाइबरनेट की, और दूसरी डिपेंडेंसी हमने ऐड की थी माई एसक्यूएल कनेक्टर की। आज से इस प्रोजेक्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक क्लास है जो कि है app.java। इसी तरह से इसी पैकेज के अंदर हम एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम जाते हैं न्यू में, और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं क्लास। अब यहाँ पर क्लास का नाम मैं सेट कर देता हूँ स्टूडेंट स्टूडेंट, और यहाँ से इसे कर देते हैं फिनिश। तो हमारे पास एक और क्लास क्रिएट हो चुकी है जो कि है स्टूडेंट नाम की। अब इस क्लास के अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइवेट का यूज करते हुए इंटीजर टाइप का एक एट्रीब्यूट बनाते हैं आईडी, जो कि होगी स्टूडेंट की आईडी। उसके बाद हमें एक और प्राइवेट एट्रीब्यूट चाहिए जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें होगा स्टूडेंट का नेम। इसके बाद हम एक और क्रिएट कर लेते हैं, ये भी प्राइवेट होगा, और इसमें हम लेंगे स्ट्रिंग क्लास, या फिर हम इसे कह सकते हैं स्टूडेंट क्लास, कुछ इस तरह से। ओके। अब हमारे पास तीन एट्रीब्यूट्स क्रिएट हो चुके हैं, एक है आईडी के लिए, एक है नेम के लिए, और एक है स्टूडेंट क्लास के लिए। अब क्योंकि ये सारे के सारे प्राइवेट हैं, तो हमें चाहिए गेटर और सेटर। अब यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ इक्लिप्स IDE। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ से हमने जाना है सीधे सोर्स के ऑप्शन में। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है गेटर एंड सेटर। आप इस पर क्लिक करें। हमें इन सब के लिए गेटर और सेटर चाहिए, तो हम सिलेक्ट ऑल करेंगे, और उसके बाद जनरेट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, हमारे पास सेटर और गेटर आ चुके हैं अपने इन तीनों एट्रीब्यूट्स के लिए। अगर आप ये IDE यूज नहीं कर रहे, कोई और IDE यूज कर रहे, तो आप मैन्युअली इनको लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए जी, अब हमने ये क्लास क्रिएट कर ली जो कि है स्टूडेंट क्लास, और इसके अंदर तीन एट्रीब्यूट्स हैं। ओके। अब आते हैं app.java के अंदर, जो कि है हमारी मेन क्लास। अब यहाँ पर इस ऐप क्लास के अंदर हम इस स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्लास का नाम, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम जो भी आप सेट करना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसका नाम सेट कर देता हूँ S1। उसके बाद न्यू कीवर्ड, और दोबारा से क्लास का नाम जो कि है स्टूडेंट, और फिर पैरेंथेसिस। इस तरह से हमने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर जो हमने सेटर और गेटर सेट किए थे, तो इनके अंदर जो सेटर हैं उसकी हेल्प से हम इनको इनिशियलाइज कर देंगे। इनिशियलाइज का मतलब इनको हम वैल्यूज प्रोवाइड कर देंगे। तो वापस आते हैं यहाँ पर S1 डॉट सेट। सबसे पहले हम सेट कर देते हैं आईडी, और मान लीजिए स्टूडेंट की आईडी है 102। ओके। तो ये हमने आईडी को सेट कर दिया। फिर से S1 लिखते हैं डॉट, और इस बार हम सेट कर देते हैं स्टूडेंट का नाम। तो मान लीजिए यहाँ पर जो स्टूडेंट का नाम है वो है लतीफ। ओके, दैट्स माय नेम। अब उसके बाद हमने क्या करना है, S1 डॉट, अब हमने सेट करना है क्लास को। ओके। और ये भी हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में थी, तो यहाँ पर भी हम पास कर देंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट वी कैन से दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके। तो सॉफ्टवेयर। ओके, दैट्स इट, इतना काफ़ी है। चलिए जी, अब हमने क्या किया, हमने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया, आईडी भी सेट कर दी, नेम भी सेट कर दिया, क्लास भी सेट कर दी। अब हमारा जो गोल है वो ये है कि हम इस ऑब्जेक्ट को सेंड कर दें किसके पास, डेटाबेस के पास। और मैंने आपसे कहा था कि हाइबरनेट की हेल्प से हम लिखते हैं सेव, और जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसे हम पास कर देते हैं। फिर जो भी उस ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज होती हैं वो जाके डेटाबेस के अंदर किसी टेबल में जाके स्टोर हो जाती हैं। लेकिन ये काम इतना सिंपल नहीं कि हम सिर्फ सेव लिखें और ये चीज़ें स्टोर हो जाएं। इसके लिए हमें कुछ और चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें अपने डेटाबेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। हमें बताना होगा कि हम कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, हमारे डेटाबेस का यूज़र नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है। तो ये चीज़ें जो है वो पहले हमें सेट करनी पड़ेंगी। इसे हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन करना।
और ये हम करते हैं किसके अंदर, एक XML फाइल के अंदर। तो उसके लिए क्रिएट करते हैं हम XML फाइल। तो आपने प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद राइट क्लिक न्यू में जाना है और यहाँ से अदर में। अब यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है XML फाइल। ओके जी। अब मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ से हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, बट मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप पहली बार जब सीख रहे हैं ना, तो आप मैन्युअली करें ताकि आप चीज़ों को अच्छे से सीख सकें। तो यहाँ से XML फाइल को सेलेक्ट करें, उसके बाद नेक्स्ट करें और फिर इसका जो नेम है वो आप सेट कर दें। ठीक है, नेम क्या सेट करेंगे आप, हाइबरनेट। वैसे आपकी मर्जी है, आप कोई भी नाम सेट कर सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि जो वे बन चुका है बनाने का, ठीक है जी, आप उसी को फॉलो करें। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने सिंपल यहाँ पर इसका नाम सेट कर देना है हाइबरनेट डॉट CFG डॉट XML। ओके जी। इस तरह से आपने एक एक चीज़ मैन्युअली करनी है खुद अपने हाथों से। ठीक है जी। उसके बाद आपने कर देना है फिनिश। तो अब हमारे पास ये XML फाइल आ चुकी है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, हमें इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इसके लिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो ये कि आप नेट पे जाएं, वहाँ पे जाके आप सर्च करें www.hibernate.org/DTD, क्योंकि हमें DTD चाहिए। फिर स्लैश हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन कर लें। ये चीज़ें मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक काम करते हैं, क्रोम यहाँ से ओपन करते हैं और यहाँ पर आपने सर्च करना है www, उसके बाद डॉट हाइबरनेट। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास आ जाना चाहिए, ये रहा डॉट हाइबरनेट। पर हमें डाउनलोड पे नहीं जाना, हमने क्या करना है, हमने जाना है /DTD पे। और इसके अंदर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए DTD किसके लिए, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो यहाँ पर आप सर्च करें हाइबरनेट और फिर सर्च करें आप कॉन्फ़िगरेशन। ओके जी, उसके बाद एंटर। चलें जी, उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास डिफरेंट फाइल्स आ चुकी हैं, इनमें से कोई भी आप ओपन कर लें। मान लीजिए मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ तो ये डाउनलोड हो गई है। इसे यहाँ से ओपन करें, थोड़ा वेट करते हैं, ये ओपन हो रही है और ये ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो डॉक टाइप आपको नज़र आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसे कॉपी कर लें। ठीक है जी, क्योंकि यही हमारे काम की है। कॉपी हमने कर लिया, VS कोड को मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, वापस आते हैं इक्लिप्स में और वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, अब ये काम हमारा हो जाएगा और ये काफ़ी है हमारे लिए। बाज़ जगह क्या होगा, बाज़ जगह ये होगा कि ये वाली जो लाइन है ना, ये आपकी तरफ नहीं होगी और दूसरा यहाँ पर पब्लिक लिखा हुआ नहीं होगा, तो परेशान नहीं होना आपने। ठीक है जी, दोनों चीज़ें काम करती हैं, दोनों ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब हमने कुछ टैग्स का यूज़ करना है, वो टैग्स जो हमारे काम के हैं और यहाँ पर हम उन्हें यूज़ करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर सबसे पहला टैग जो हम यूज़ करेंगे, आपने क्या करना है, एंगल ब्रैकेट का यूज़ कर लेना है। उसके बाद सजेशन आपको मिलते जाएंगे। सबसे पहला टैग है हमारे पास हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, हमने इसको यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास होता है सेशन फैक्ट्री। ठीक है जी, दोबारा से एंगल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं सेशन, और ये रहा सेशन फैक्ट्री का टैग, इसको हमने यूज़ करना है। अब इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, Ctrl+Shift+F, तो ये फॉर्मेट हो चुका है। ठीक है जी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारे डेटाबेस की, वो हमने प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टी आ गई। प्रॉपर्टी का नेम क्या होगा, कनेक्शन ड्राइवर क्लास। तो यहाँ पर हम प्रॉपर लिख लेते हैं जी। ठीक है जी, कनेक्शन डॉट ड्राइवर क्लास। ठीक है जी, ये इसका नाम हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, अपना जो ड्राइवर हम यूज़ कर रहे हैं वो हमने बता देना है। अब यहाँ पर ना डिफरेंट जो डेटाबेसेस हैं उनका डिफरेंट होता है। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ MySQL, तो उसी के मुताबिक मैं यहाँ पर लिखूँगा। आप जो यूज़ कर रहे हैं उसके रिलेटेड आप जाके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो MySQL है, तो मैं यहाँ पर वही लिखूँगा MySQL का com.mysql.jdbc.driver। ये है हमारा ड्राइवर जो कि है MySQL का। अब इसके बाद हमें कुछ और प्रॉपर्टीज चाहिए, तो बारी बारी मैं एक एक करके यहाँ पर लिखते जाता हूँ। तो हमें चाहिए प्रॉपर्टी, और यहाँ पर सजेशन नहीं मिला, दोबारा से लिख लेते हैं
प्रॉपर्टी, ये सजेशन, यहाँ पर प्रॉपर्टी का नेम सेट कर देना है। तो हमें चाहिए कनेक्शन यूआरएल। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कनेक्शन डॉट यूआरएल। ओके जी। अब ये यूआरएल हमें कहाँ से मिलेगा? देखिए जी, हम आते हैं अपने डेटाबेस में। ये है मेरा माई सीक्वल। इसे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए हमारे पास एडिट कनेक्शन का भी ऑप्शन है। फिलहाल के लिए इसे रहने देते हैं, इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन है कॉपी JDBC कनेक्शन। तो इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वापस आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। ओके जी। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें मुझे मिली हैं। JDBC कॉलन माई सीक्वल कॉलन स्लैश स्लैश, ये है मेरा लोकल होस्ट, ये है मेरा पोर्ट नंबर, और ये है यूज़र नेम जो कि है रूट। यूज़र नेम मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। क्लियर जी। यहाँ पर हम लिखेंगे अपने डेटाबेस का नाम। तो अगर हम अपने डेटाबेस में जाएं तो इसके अंदर मेरे पास डिफरेंट डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, जिसमें से एक है कॉलेज के नाम का। तो हम इसी को यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉलेज, ये हमारे डेटाबेस का नाम है। तो दो चीज़ें हो गई हैं, हमारे पास कनेक्शन ड्राइवर भी हो गया है और हमारे पास कनेक्शन यूआरएल भी हो गया। अब इसके बाद हमें तो यूज़र नेम भी चाहिए और हमें पासवर्ड भी चाहिए। तो दोबारा से हम एंगल ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी सजेशन नहीं मिला, मैं नहीं चाहता मैं एक ही चीज़ लिखूँ, तो इस तरह से। और यहाँ पर हमें चाहिए कनेक्शन यूज़र नेम डॉट यूज़र नेम, इस तरह से। और यूज़र नेम क्या है हमारे पास इसका, हमारे डेटाबेस का, वो है रूट। चलिए जी, ये यूज़र नेम आ गया। उसके बाद हमने पासवर्ड भी बताना होता है। तो दोबारा से हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी का, और यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए पासवर्ड। तो हम लिखेंगे कनेक्शन डॉट पासवर्ड, और यहाँ पर पासवर्ड है हमारे पास लतीफ़ @ एंड मे बी 1 2 3, यही है। ओके। तो ये हमारे पास पासवर्ड भी आ चुका है। तो ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें हैं वो हम प्रोवाइड कर चुके हैं, लेकिन अब हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी है, जो कि है डायलेक्ट। अगर आप वो मेंशन नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको एरर शो होगा। डायलेक्ट का मतलब आप कह सकते हैं कि आप डेटाबेस में कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। हर लैंग्वेज का जो डायलेक्ट है वो चेंज होता है। हम माई सीक्वल यूज़ कर रहे हैं SQL, तो हमारा जो डायलेक्ट होगा वो वही होगा जो मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखते हैं और प्रॉपर्टी में हम लिखते हैं डायलेक्ट। ओके जी। और यहाँ पर डायलेक्ट लिख देते हैं हम। तो हमारा जो डायलेक्ट है वो है org.hibernate.dialect डॉट। अब इसके बाद हमने मेंशन करना है कि हम माई सीक्वल का जो डायलेक्ट है उसे फॉलो कर रहे हैं, उसे यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माई SQL डायलेक्ट। कितना सा काम है जो कि हमने कर दिया, ये भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब सारी चीज़ें जो है वो हमने प्रोवाइड कर दी हैं। अब इसके आगे जो है वो हमारी कोडिंग रहती है, जो कि हम करेंगे यहाँ पर। और ये सेव का यूज़ करते हुए कैसे हम S1 का डाटा सेंड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट किसी डेटाबेस को, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।